सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो हमारा ये सॉल्यूशन देखते हैं। पहला है ये आपका ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। BC आपको 4 दिया हुआ है और EF आपको दिया हुआ है 5। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 है। तो पूरा जो एरिया होता है Δ1/Δ2 वो होता है आपका फर्स्ट साइड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं S1/S2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें BC और EF, ठीक है, तो BC अपना ऊपर रखते हैं तो 4/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो BC हमने ऊपर रखा है ना, तो इसका एरिया 80 अपॉन सेकेंड वाले का निकालना है तो Δ2। जो सॉल्व करेंगे 16/25 बराबर 80/Δ2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 कम 16 16 5 80। तो Δ2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 125 हो जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो कुछ संख्याओं को 5x/7x मान लो, ठीक है। इसमें से 6 जोड़ दो तो 3:4 हो जाता है। तो ये 4×5 20x प्लस 24 3×7 21 x प्लस 3 18। तो ये x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो संख्या निकालना है तो 6×5 30 6×7 42। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है दो पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं। समकोण बनाती हुई दो सड़कों पर क्रमशः 48 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। दो समकोण बना रही है, यानी 48 है, ये 36 है। तो आपको ये पता है ये समकोण है तो इससे पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई हो जाएगी, तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। 12×3 36 12×4 48 12×5 7। तो ये 12 का मल्टीपल है तो 12×5 60। तो इसकी चाल आ गई 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो कह रहा है 15 सेकंड बाद बसों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो 15 सेकंड बाद बसों के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो दूरी का क्या होता है, चाल गुणे समय। तो समय देखो चाल है हमारी 60 किलोमीटर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड 5/18। समय हमारा 15, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 दाम 60 6 3 का 18। इसको काटोगे तो 3×5 15 50 25 10 250। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। तो 3 घन है, इनको आपस में जोड़ा गया, ठीक है। तो घन की जो विकर्ण है वो 6√3 है। तो हमको पता है ये A√3 इसका विकर्ण होता है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइड 6 ये साइड 6। तो इसमें चीज़ याद रखना है जो लंबाई है वो बढ़ती है, ठीक है। तो पूरा क्यूबाइड बनेगा तो ये 18 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो इसकी हाइट रहेगी वो 6 ही रहेगी और चौड़ाई भी रहेगी वो कितनी रहेगी, वो 6 रहेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बनाएं तो अब आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो रहा हमारी लंबाई आपकी 18 रहेगी और आपकी जो ब्रेड्थ होगी वो 6 ही रहेगी और हाइट भी होगी वो आपकी कितनी रहेगी, वो 6 रहेगी, ठीक है। तो हमको पता है 2LB + BH + HL होता है इसका। तो देखो रहा 18 × 108 6 × 36 फिर 18 × 108। तो 108 + 108 आपको हो जाएगा 216 36 252 दूना 400 504, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, देखो यार सिंपल सा, इसमें आपको बस इसका 1 + sin a के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो रहा ये ऊपर बन जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। तो बाहर आएगा तो ओनली 1 + sin a बाहर आएगा, ठीक है। नीचे हमको पता है यार ये 1 - sin a है, ये 1 + sin a है, तो a + b a - b। तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर है। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। अंडर लेंगे तो ओनली कॉस a बचेगा। तो 1/cos a क्या होता है sec a, sin/cos a क्या होता है tan a। तो ये हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है 90 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक टोपी 68 रुपये में बेची जाती है। तो 90 रुपये की टोपी है वो 68 में बेची जाती है। छूट की प्रतिशत क्या है, तो कितने को उसको यहाँ पर कम में बेच रहा है, तो ये आपका कम बेच रहा है 22 रुपये। तो 22 वाली वैल्यू किस पे 90 पे कैलकुलेट करनी है। तो 22/90 × 100। तो बस यहाँ से काटा पीटी एक 0 से 0 गया 220/9। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 40 9 36। तो 24.44 आ जाएगा। देखो ना ये है
8 cot थीटा इक्वल टू 6 दिया है, तो इसको हम दो चौको 8 2 3 6, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें फिर आपको ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रिपलेट लगेगा, ठीक है। तो ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका लंब हो जाएगा, और ये कर्ण 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं ना कि कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड कर दो आप, तो ये हो जाता है अपना 1 प्लस साइन से डिवाइड 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा, ये भी कर लो आप, ठीक है, ऐसे भी कर। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 3/4, तो 1 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 4 में 3 गए 1, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ये संख्या आपकी 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य इसका मतलब क्या होगा, ये 9 से विभाज्य होगा और 8 से विभाज्य होगा। तो पहले हम 8 से विभाज्यता का रूल चेक करेंगे। तो यहाँ पर 8 छंग, देखो इसको 8 से काटेंगे तो 8 में 72, 6 बच रहा है। तो यहाँ पर 6 में साथ और कौन सा नंबर लें जो डिवाइड कर दे, तो 8 के टेबल में 6 के साथ 8 64 बनता है। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। जैसे क्यू 4 हो गया तो ये सबको हम लोग जोड़ लेंगे, 4 8 4 12 7 19 6 25 3 28 9 37 3 40 7 48। तो आगे जो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है, 9 6 का 54, तो कितने का डिफरेंस है 6 का, ठीक है। तो जो आपकी पी की वैल्यू हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। बस यहाँ पर हम लोग रखते हैं, तो पी की वैल्यू 6 36, क्यू की वैल्यू 4 चुको 16 प्लस 12 36, 16 हो गया आपका 42 52 और 12 64, तो 64 मतलब क्या हो जाएगा 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है। त्रिभुज ABC है आपका, ये है साइड AB इक्वल टू BC है, ठीक है। अब कह रहा है कि PQR क्रमशः भुजाओं AB और BC AC के मध्य बिंदु है। तो P है, Q है और R है, ये क्या है आपके मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो मतलब मिड पॉइंट थ्योरम हमारा इसमें अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है PR 5 है, तो सिंपल सी बात है BC होगी वो आपकी 10 होगी, ठीक है। और अपने को ये भी पता है कि AB है वो BC के बराबर है। तो कह रहा है QR की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये भी कितना आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये 10 हो जाएगा क्योंकि इसने बोला हुआ है AB इक्वल टू BC। तो अब ये वाली जो QR होगी ये भी कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। ये वाली साइड क्या होती है, इसकी आधी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण इसमें 8% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। देखो 12% मतलब क्या होता है 3/25। पहले कोई भी संख्या कितनी रही होगी 25, तो 3 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 28। अब बोला है 8% की कमी आई, तो 8% होता है 2/25, ठीक है। पहले 25 रही होगी, अब 2 की कमी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी, ठीक है। तो अंत में बोला गया तो 64,400, तो मतलब ये वाली वैल्यू दी हुई है 64,400। तो इसको अगर काटेंगे तो 28 दूनी 56 और 28 तरीका 84, काटेंगे तो 23 धाम 230। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 25 × 25 625 और इंटू 10 कर देंगे तो हमारा 6250, ठीक है। यहाँ से एक जीरो कहीं कम कर लिया था कि हमने, अच्छा ये 64,400 होता था, एक जीरो कम, तो यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा, तो 62,500 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। अभी आपने बोला है PR की लंबाई निकालनी है। देखो यार अभी मैंने आपको बताया था इसका जो 9/4 है, ठीक है। अब PR की बात की जा रही है, तो PR है, उसके सामने साइड कौन सी है BC। तो यहाँ पर हमें BC लेना पड़ेगा, तो BC का यानी 15 का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर, तो 9/4, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, PR स्क्वायर, तो इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 × 45, PR स्क्वायर इक्वल टू 100, तो PR इक्वल टू 10।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि एक टैंक में 3 नल हैं ए बी और सी। एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। तो ए है वो 10 घंटे में भर सकता है और बी है वो आपका भर सकता है 20 घंटे में और सी भर सकता है हमारा 25 घंटे में। ठीक है, तो जो अगर इनका टोटल वर्क निकालें तो ये आ जाएगा 100। तो ए की क्षमता आ जाएगी 10 और बी की क्षमता आ जाएगी 5 और सी की क्षमता आ जाएगी 4 यूनिट। तो कह रहा है कि 2 घंटे के बाद तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं और 2 घंटे के बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। तो 2 घंटे बाद बंद किया जाता है, तो मतलब ए बी और सी ने मिलकर 2 घंटे में कितना काम किया होगा? तो 10 5 15 4 19 दूना 38 काम। तो 100 में से 38 काम हो गया तो कितना काम बचेगा? 62। अब कह रहा है कि ए और बी चलते रहते हैं प्रारंभ में से 4 घंटे बाद। पहले 2 घंटे का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो अब 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। 2 घंटे बाद नल बंद बी भी बंद किया जाता है, लेकिन 2 घंटे ए और बी ने काम किया होगा। तो ए और बी यानी 10 5 15 दूनी 30 काम हो गया। तो अब काम बचेगा कितना? 32। और ये काम कौन करेगा? ए करेगा। अब समझो रहा, कह रहा है शेष टंकी को अकेले नल ए से भरा जाता है। नल ए स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत कितना है? देखो रहा, ए तो 32 काम ये करेगा ही करेगा, साथ में उसने 4 दिन और काम किया था, 10 को 40, 4 घंटे और काम किया था, तो उसने 40 यूनिट प्लस 72, तो उसने टोटल क्या किया? 72 यूनिट काम कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टोटल वर्क ही 100 है, तो इसमें हम लोग परसेंटेज में 72 डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 96 किलोमीटर, कार में 31 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 124 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी में 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 105 किलोमीटर जाता है। तो तय की गई दूरी उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो रहा, यहाँ पर जो हमारा औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो 96 124 105, तो 6 4 10 5 15 9 1 10 2 12, टोटल जो हमारी डिस्टेंस आ रही है वो 325 आ रही है। ठीक है, तो कुल दूरी तो हमने निकाल ली भाई। अब हमें निकालना होता है समय। तो पहले जाता है 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 96 किलोमीटर, तो उसको टाइम लगेगा 6 घंटे। 16 से 96 से 32 चौको 124 प्लस इसको भाग देंगे 7, तो ये हो जाएगा 15 7 105, 15 4 19 6 25, तो 325 बटे 25। तो इसको सॉल्व करें, 25 कम 25 25 दिया 75, 13 किलोमीटर पर घंटा हमारी औसत चाल निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन 3 वृत्तों की चारों ओर धागा कसकर बांधा जाता है। धागे की लंबाई क्या है? तो पूरा, तो इसको एक ऐसे पट्टा बांधा जाएगा, एक पट्टा ऐसे बांधा जाएगा। ठीक है, तो जो इसकी लंबाई होगी वो 2r के बराबर होती है, यानी 4 4 8 हो गया, ये भी 8 तो ये भी 8, तो टोटल जो लंबाई होगी वो 8 × 24 हो गई। अब हमें क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर भी निकालना होता है, तो 2πr, पेरीमीटर 2πr यानी 2 × पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये हो जाएगा 24 + 8 पाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी और 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक अनुमानित दर प्रतिशत कर दिए। तो पूरा ये वर्षों में कितने का डिफरेंस है? 6 का, तो 6 का। ठीक है, अब इनके रुपए में कितने का डिफरेंस है ये निकाल लेते हैं। तो 4060 और 3640, तो 0 6 में 4 गया 2, 40 36 गए 4, तो 6 सालों में इसको ब्याज मिलता है 420 का। तो 1 साल में ब्याज मिलेगा 70, क्योंकि ब्याज होता है जो आपका साधारण ब्याज वो हर साल सेम होता है। तो 2 सालों में आपका ब्याज दे देगा 140। तो 2 सालों में जो अमाउंट हुआ 3640, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो शुरुआती वाला अमाउंट होगा वो 3600 रुपये होगा। तो 36 रुपये है, उसमें ब्याज मिलता है 70 रुपये इंटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो इसको काटोगे तो यार 35 बटे एक मिनट भाई सॉरी, यहाँ 3500 आएगा, सॉरी यहाँ कैलकुलेशन यहाँ 3500 आएगा, तो 35 दूनी 70 कट जाएगा भाई। ठीक, 35 दूनी 70, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2% आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है x² - 2xy = 84, तो x - y = -10। ठीक है, अब देखो रहा है यहाँ से क्या है, y का मान निकालना है अपने को। तो हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, चलो निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी y - 10 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर रखते हैं तो ये y - 10 का होल स्क्वायर -2 y - 10 इंटू y = 84,
तो वाई स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20y माइनस 2y प्लस 2y स्क्वायर और प्लस 20y, तो ये कैंसिल हो गया भैया। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो ये बचेगा माइनस का वाई स्क्वायर, और 100 और 84 उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का 16, ठीक है। तो कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि ये वैल्यू आपको गिवन है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर 8x क्यूब है, यानी इसको हम लोग 2x का होल क्यूब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x, 2 से 2 कट जाएगा और 3 दूनी 6। हमें क्यूब निकालना है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये प्लस में इधर माइनस ले लेंगे, ठीक है, ये साइन, फिर इसका 3 गुना 3 18, 18 दूनी 36, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 180। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सेब को 350 में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया। देखो 100 की दर से खरीदेगा मतलब 350 में 100 की दर से खरीदा तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 305 रुपये हो जाएगा, और 48 रुपये प्रति दर्जन के साथ बेचा गया, यानी 12 सेब बेच रहा है वो 48 के, तो एक सेब की कीमत कितनी बेचने वाली हो जाएगी, 4 रुपये। तो ये हो गया CP और ये हो गया SP। तो कितने उसको प्रॉफिट हो रहा है 0.5 का, किससे प्रॉफिट हो रहा है 3.5 से इंटू 100, तो 1/7 कितना होता है हमारा 14 से 2/7% लाभ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो कह रहा है कि 2017 में ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या, 2017 में, ठीक है, ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या वर्ष 2019 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या क्या कितना प्रतिशत थी। देखो 10/22 इंटू 100, तो काटेंगे तो ये 5, तो ये जाएगा 500/11, तो 11 चौको 44, 6 बचेगा 60, 11 बचे 55, तो 45.45 ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 45 वाला ऑप्शन कोई और नहीं इसमें। देखो भाई ये कंडीशन जब कभी होती है तो इसका मतलब होता है x = y = z, ठीक है। तो ये मतलब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी, z की वैल्यू 1 होगी, तो बस ये 10, 5, 15 प्लस 7 22, यहाँ पर 13, 6, 19, 3, 22, तो कट के हमारा आंसर दे देगा 1। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बोल रहा है कि ए और ई द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत कितनी है। तो ए कहाँ पर है हमारा, ये है ए, और ई हमारा ढूंढना है भैया, ये ई है। तो 90 36 कितना हो गया 126, तो हमें टोटल इतना दिया हुआ है, और ये टोटल खिलौने संख्या है 8 लाख, और प्रत्येक खिलौने की कीमत है 5, तो इसको मतलब ये कह सकते हैं कि 8×5 = 40, और 2, 3, 5, 3, 8, 0, 4, 2, 4, 0 ये, ठीक है। ये वाली वैल्यू किसकी है अपनी, ये वाली वैल्यू है टोटल 360 वाली वैल्यू, ठीक है, क्योंकि पूरा जो कोण बनता है वो 360 बन गया। हमें निकालना है 126 वाली वैल्यू। अब देखो 0 से 0 गया, ठीक है, अब इसको काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 रंग 36, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, इसको काटोगे तो 20, तो 20 सत्ते 140, तो आप 140 वाला देखो, ठीक है, तो 140 वाला ऑप्शन ये 3 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो लग रहा है tan a = 5/12, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा आपका बेस, तो आपको पता है 5, 12, 13 ये परपेंडिकुलर बेस हाइपो, ठीक है। तो पहली बात तो बेस ही आता है कॉस में, तो कॉस बेस अपना कितना है 12 है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि P की कुल कमाई का Q की कुल कमाई का अनुपात क्या है। देखो सभी जोड़ोगे तो यार ये 511 आएगा और ये आएगा 556, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का लासा और मासा दिया हुआ है, यदि संख्याओं में से 171 दूसरी संख्या निकाली तो सिंपल सा है LCM इंटू SCF इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है हमारा, ठीक है। तो काटो पीटा मचाओ,
तो ये होता है 19 नहीं है 171, 19 से काटोगे तो 19 दूनी 38, 3 30, 19 का 19, 19 छक्का 114, तो 216 हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है सभी कर्मचारियों के कुल स्कोर में से कार्तिक का स्कोर प्रतिशत कितना है। देखो इसको जोड़ोगे जरा, 90 80 170 और 70 कितना हो गया 240, ठीक है 240 और 85 5 90, 85 बाई 90 60 70 160, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा ये 160, तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो कार्तिक है, कार्तिक किधर भैया ये नीले वाले, तो ये 80 स्कोर किया है, तो 80/400 इंटू 100, तो 5 बार जाएगा 20, तो 20% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।